मुझे लटकाकर मेरे गुरु वहां से चले गए। और जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या जब हमारी परीक्षा होती है, जब ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है, जब वो हमको बहुत परेशानियों के दौर से गुजारता है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कहते। हम तुरंत अपना भगवान बदल लेते हैं, किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। चलो अच्छा, शिव मंदिर में नहीं हो पा रहा कुछ, तो अब हम गणेश जी को लड्डू चढ़ाएंगे। शिव मंदिर में जल चढ़ाते चढ़ाते कुछ नहीं हो रहा। करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। गलत कह रहा हूं? फिर मेरे सदगुरु ने मुझे रस्सी से नीचे उतारा। मैं उनके साथ 12 साल रहा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं एकटक उनको देखता रहता। वो मुझे इतना प्यार करते जितना प्यार एक कछुई करती है जो नदी के दूसरी ओर खड़ी रहती है। अपने बच्चों को उतनी ही प्रेम भरी निगाह से ताकती रहती है। उनको देख करके मैं अपनी भूख प्यास सब भूल जाता। मेरे गुरु ने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी। निष्ठा और धैर्य। देखिए, तो यही गुरु मंत्र है हमारे पास। ये कहानी का जो दूसरा हिस्सा है, बाबा ने खशाबा देशमुख की मां को सुनाया था, राधाबाई देशमुख को। और ये किस्सा बाद में श्यामा ने हेमाड पंत को सुनाया। जब हेमाड पंत ने एकनाथी भागवत का गुरु चरित्र का कई बार पारायण किया, लेकिन उनके मन की शांति नहीं हो पाई। वहीं एक श्रीमान साठे जो हैं, वो 1 हफ्ते तक उन्होंने गुरु चरित्र का पारायण किया। उनके मन को भी शांति 1 हफ्ते में तो नहीं हुई, लेकिन बाबा से जब उन्होंने परमिशन मांगी तो बाबा ने कहा इनको 1 हफ्ते और पढ़ने दो, इनके मन की शांति हो जाएगी। तो हेमाड पंत जो कि बाबा के चरित्र के लेखक हैं, उनके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक था उठना कि भाई उनको तो 2 हफ्ते के पारायण में शांति हो जाएगी, मुझे ऐसी शांति क्यों 7 साल में नहीं हुई? मैं 7 साल से बाबा के सानिध्य में रह रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि तुम ऐसा करो, आरती का समय होने वाला है, श्यामा के पास जाओ और उनसे कहना मैंने 15 रुपए दक्षिणा मंगवाई है। देखिए, बाबा की कार्य प्रणाली बहुत विचित्र है। हेमाड पंत मन में ये गुत्थी लिए हुए चलते चले जा रहे थे श्यामा के पास। श्यामा नहा रहे थे, नहा करके वो कपड़े बदल रहे थे। वहां पर एक नाथी भागवत रखी हुई थी जिसका पारायण श्यामा कर रहे थे। उसका एक पन्ना खुला हुआ था वहां पर। उन्हें बहुत अचरज हुआ दाभोलकर जी को कि अरे ये तो वही पन्ना खुला हुआ है जहां पर मैंने अपना पारायण रोक दिया था। बाबा के खेल देखिए आप। खैर, उन्होंने वो अध्याय वहीं पर समाप्त किया। इतनी देर में श्यामा आ गए। श्यामा से बाबा ने हेमाड पंत ने कहा कि बाबा ने 15 रुपए दक्षिणा मंगवाई है, दे दो। श्यामा हंसने लगे कि बाबा को पता है मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तुम ऐसा करो ये 15 नमस्कार मेरी ओर से ले जाओ, बाबा को समर्पित कर देना। बाबा दक्षिणा में इसमें भी मान जाते थे। श्रीमती तरखट से जब उन्होंने 6 रुपए दक्षिणा मांगी तो बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि बाबा मैं कैसे दे सकती हूं? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पति तुम्हारी इस शंका का निवारण कर देंगे। उन्होंने कहा कि शायद पति पैसे दे देंगे 6 रुपए। पति ने कहा बाबा ने तुम्हारे जो 6 दोष होते हैं वो कहे हैं, तुम उन्हें अर्पित कर दो, षड रिपु अर्पित कर दो। लोग दक्षिणा का मतलब कई बार समझते नहीं थे। श्यामा ने, ये हम श्यामा की और हेमाड पंत की बात कर रहे थे। देखिए, बहुत सुंदर कहानी है। श्यामा ने
कहा कि बाबा को मेरी ओर से 15 रुपये देना। अच्छा तुम मस्जिद ही जा रहे हो ना, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। और हेमाड पंत के साथ उन्होंने चलते हुए राधाबाई देशमुख की कहानी शुरू कर दी कि राधाबाई देशमुख एक हठी महिला थी और वो इस प्रण के साथ शिरडी आई थी कि बाबा यदि मुझे गुरु मंत्र दे देंगे तो मैं वापस उसी समय जाऊंगी, अन्यथा जब तक वो मुझे गुरु मंत्र नहीं देंगे मैं अनशन पर बाबा के सामने बैठ जाऊंगी। तो श्यामा ने बताना शुरू किया कि सबसे पहले बाबा उठ करके उस महिला के पास गए और उससे हाथ जोड़ करके कहा, माई मेरे गुरु ने मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ 2 सिक्कों की दक्षिणा मांगी थी और वही मैं तुम सबसे कहता हूं, धैर्य और निष्ठा। बात करते करते हेमाड पंत को बात समझ में आ गई कि यदि अपना ध्येय हासिल करना है, गुरु चरित्र के पारायण से शांति हासिल करनी है, तो मुझे भी धैर्य रखना पड़ेगा और अपने सद्गुरु के चरणों में निष्ठा रखनी पड़ेगी। हेमाड पंत पहुंचे तब तक आरती शुरू हो गई थी। हेमाड पंत और श्यामा जब मस्जिद पहुंचे तो दोपहर की आरती शुरू हो गई थी। जोर जोर से घंटे घड़ियाल बज रहे थे। बापू साहेब जोग आरती कर रहे थे। बाबा ने हेमाड पंत को इशारा करके अपने पास बुलाया और बाबा ने पूछा, श्यामा ने दक्षिणा दी? हेमाड पंत ने कहा, श्यामा ने तो ये 15 नमस्कार आपके लिए भेजे, वो बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन बाबा आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया। बाबा ने कहा, तुम्हारी शंका क्या थी? हेमाड पंत ने कहा, मुझे पता है कि आपको सब पता है और आपने मेरी शंका का निवारण कैसे किया। देखिए उस शंका समाधान का परिणाम कैसे आया बाहर। बाबा का एक और चमत्कार है इस पर और अमृत की एक और बूंद भी है कि दूसरे दिन वाड़े से जब हेमाड पंत मस्जिद जा रहे थे तो उनके मन में ख्याल आया कि मुझे गुरु चरित्र जो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 1 दिन का पूरा राम नाम का संकीर्तन करूंगा, राम नाम का संकीर्तन करूंगा 24 घंटे का। इससे हो सकता है मेरे मन को शांति हो जाए, धैर्य मिल जाए मुझे। और वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो उन्हें बाबा की स्वीकृति कैसे प्रदान हो गई ये सुनिए। एक भजन श्रीमान तेंदुलकर, रघुनाथ तेंदुलकर, वो बहुत ऊंची आवाज में ये भजन गा रहे थे जिसकी आवाज बाहर तक हेमाड पंत के कान में पड़ी। राम से संबंधित भजन था जिससे हेमाड पंत को ये विश्वास हो गया कि बाबा किसी भी, ये अमृत की बूंद है हम सब के लिए कि जब हम किसी अच्छी इच्छा के साथ कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें ऊपर वाले की रजा हमारे साथ हमेशा रहती है। और उस भजन के बोल थे, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही।
राम नाम का स्मरण करने का संकल्प लेकर वो निकले थे और उनके कानों में यह भजन पड़ा। कितनी समसामयिक और सार्थक बाबा ने रजामंदी दी थी। अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, जित देखो राम ही रामा, जित देखो राम ही रामा। कृपांजन पायो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। कहत कबीर अनुभवनी का, कहत कबीर, कहत कबीर अनुभवनी का, सपन में देखत राम ही रामा, सपन में देखत राम ही रामा। गुरु कृपांजन पायो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, साईं बिना कछु जानत नाही, साईं बिना कछु देखत नाही। अन्न के बारे में बाबा की एक और सीख थी। बाबा ने उपवास को कभी महत्ता नहीं दी। अगर उस उपवास का हम शाब्दिक अर्थ भी ढूंढें तो उपवास का अर्थ होता है भगवान के नजदीक बैठना। दरअसल उपवास का यह अर्थ है। और भगवान के नजदीक बैठने के लिए हमको वो तमाम आचरण लाना पड़ता है अपने अंदर, जिससे हमारे आचरण से किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, किसी से हमारा बैर ना रहे, हम किसी के मन की अशांति का कारण ना बने, कोई हमारे मन की अशांति का कारण ना बने। ये होता है उपवास। श्रीमती गोखले बाबा के पास आई। होली पर उनका उपवास था। दादा केलकर के साथ आई थी। बाबा ने उनसे कहा, दादा केलकर की पत्नी किन्हीं कारण, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उस दिन खाना बनाने की परिस्थिति में नहीं थी। होली का त्योहार था। बाबा ने श्रीमती गोखले से कहा, जाओ, होली का त्योहार है, दादा केलकर के घर जाकर के खाना बनाओ, उनके बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। मुझे आप लोग क्षमा करें अगर आप लोगों को कहीं ये बात बुरी लगती हो, लेकिन मैं आजकल मंदिरों के बाहर देखता हूं कि साईं व्रत कथा, साईं उपवास कथा, ऐसी बहुत सारी किताबें बिकती रहती हैं। जितनी मेरी अक्ल है, साईं सच्चरित्र में जो मैंने पढ़ा है और बाकी जिन लोगों ने भी इस चरित्र को पढ़ा है, उसके अंदर स्पष्ट उल्लेख बाबा ने किया है कि भूखे भजन न होए गोपाला। यदि हम भूखे रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो खाने की तरफ ही दौड़ता है, और अगर दिमाग नहीं दौड़ता तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। हम किस जिह्वा से उस साईं का नाम स्मरण करेंगे, किन आंखों से उसकी छवि को देखेंगे,
किन हाथों से उसके भजनों में ताली बजाएंगे, किन पैरों से चल करके उसके मंदिर जाएंगे। ऐसे किसी भी पाखंड और आडंबर को हम लोग प्राश्रय ना दें। उपवास करना है जरूर करें। महात्मा गांधी ने जैसा कहा था कि हफ्ते में एक दिन अपने बॉडी में जो शरीर के अंदर जो विष जमा हो जाता है, उस विष को हटाने के लिए हम उपवास कर सकते हैं, टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। ये हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन साईं के नाम पे उपवास की जो दुकानदारी और बाजारी चल रही है, कृपया उसको प्राश्रय ना दें। ये मेरा सभी से निवेदन है। साईं ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए उपवास करो। साईं कुरान जरूर सुनते थे, दिखने में मुसलमान भी दिखते थे, हिंदू थे, किसी को नहीं पता क्या थे, लेकिन उन्हें रोजे रखते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। साईं इसके बिल्कुल खिलाफ थे। साईं जो है वो कर्म में बहुत यकीन रखते थे। जैसी जिसकी नीयत वैसे ही उसकी बरकत, ये साईं का कहना था और ये कहते रहते थे वो। उनके हिसाब से कोई स्वर्ग नहीं होता जिसमें अप्सराएं आपके आगे पीछे डोलती हैं, बहुत मधुर पकवान आपको खाने को मिलते हैं, बहुत मधुर संगीत सुनने को मिलता है। या ऐसा कोई नर्क नहीं होता जिसके अंदर उबलते तेल की कढ़ाई में आपको डाल दिया जाता है, सूली पर आपको लटकाया जाता है। आपके स्वयं के कर्म आपके स्वर्ग और नरक का निर्धारण करते हैं। जो कर्म आप किसी एक विशेष जन्म में करते हो, वो कर्म यदि उनका फल आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो वो कर्म आपको अगले जन्मों तक, कई कई जन्मों तक भोगने पड़ेंगे, जब तक कि उनका निवारण नहीं होता। और ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये कोई बैलेंस शीट नहीं है जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो जाती हैं तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। फल तो सबको भोगना है। और कर्म के सिद्धांत तो बहुत लंबे हैं। यदि हम उन पे कथा करने बैठ जाएंगे, उनको मैं आपको समझाने बैठ जाऊंगा, तो 7 दिन तो अलग से चाहिए मुझे कर्म और आपको उनके सिद्धांत आपको समझाने के लिए। और यदि हम उनका विस्तार करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि बाबा कर्म की बात करते थे तो हम इतना जरूर जान लें मुख्य रूप से कि कर्म क्या होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध। और इनको बहुत आसानी से समझने के लिए आपके मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, उसको आप समझ लें। आपके हाथ में धनुष है, उसकी प्रत्यंचा पर एक तीर चढ़ा हुआ है। क्रियामाण कर्म यानी जो कर्म अभी होने जा रहा है, जिसके मालिक आप हैं। वो तीर आप किस पे चलाते हैं, कब चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, उसके निर्धारण आप स्वयं करेंगे। उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये क्रियामाण कर्म है। आपके तुनीर में कुछ तीर रखे हुए हैं पीछे, ये संचित कर्म है आपका। ऐसे कर्म जिनका फल अभी आपको मिला नहीं है, मिलेगा। ये उस तरह का एसएमएस है कि विच इज सेंट बट नॉट डिलीवर्ड। ये बीबीएम पे ऐसा है जिसपे टिक तो लिखा आ गया, उसके ऊपर आर लिखा नहीं हुआ है, रेड। व्हाट्सएप नहीं है जिसपे एक चौकोर बना हुआ आ गया, इसका मतलब है कि आपके बॉक्स से अभी तो गया नहीं। एक टिक आ गया मतलब वहां डिलीवर हो गया है, दूसरा टिक नहीं आया, इसका मतलब है कि अभी सामने वाले ने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब है कि वो संचित कर्म है, अभी उसके वो फल पके नहीं है आपको कर्म देने के। और तीसरा होता है प्रारब्ध, जो हो गया है, जिससे आप छूट नहीं सकते, जिनका निर्धारण हो गया है कि आपको उन कर्मों का क्या फल भोगना है। अब आप कैसे फल भोगते हैं देखिए। आप चलाने जा रहे हैं उस बाण को, आपकी इच्छा है कि किसी आप चिड़िया को मार दें, लेकिन आपके प्रारब्ध के प्रभाववश कहीं से एक सांप आता है, आपके पांव पे से रेंगता हुआ निकल जाता है, आपका निशाना चूक जाता है, वो किसी मनुष्य को लग जाता है।
तो ये होते हैं हमारे कर्म, क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध। बाबा का कह रहा था कि अपने कर्मों का फल जब आप भोग रहे हो, जब ऊपर वाला आपको कर्मों का फल दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, उनको भोग लो। सदगुरु की शरण में जाने का फायदा यह होता है कि हमारे ये तीनों कर्म जो हैं ये हमको इच्छित फल देने लगते हैं। क्रियामाण कर्म कैसे अच्छा फल देता है? सदगुरु की शरण में रहने से हमको बुद्धि मिल जाती है, हम सही और गलत के बीच भेद करने लगते हैं, हम गलत कर्मों की तरफ कम आकर्षित होते हैं। प्रारब्ध, जो होना है सो होना है। बारिश अगर आनी है तो आनी है, लेकिन सदगुरु की कृपा से जिस बाढ़ में आप डूब जाने वाले थे, आपको कोई लकड़ी का तख्ता मिल जाता है, आपको तकलीफ थोड़ी बहुत जरूर होती है, लेकिन आप चले जाते हैं। और संचित कर्म जो अभी तक फल जिन्होंने नहीं दिया है, उनका प्रभाव कम होने लगता है। साईं की शरण में जाने का यह फायदा है, आप प्रारब्ध को हंसते हंसते झेल लेते हो, जो होनी है उसको आप हंसते हंसते झेल लेते हो। हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, तूने मुझको सिखाया है यारा। साईं जो है उन्होंने कर्म से रिलेटेड संबंधित बहुत सारी अपनी लीलाएं दिखाई हैं। पूना के पास नारायण गांव के भीमाजी पाटिल, उन्हें भयंकर रूप से टीबी हो गया। पाटिल यानी जो पैसा जिनके पास होता है काफी, उनको टीबी हो गया। दुनिया भर में उन्होंने अपना इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा की शरण में पहुंचे, जिनके थ्रू पहुंचे थे, जिनके जरिए पहुंचे थे, बाबा ने उनसे कहा देखो मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, इनके पूर्व जन्मों का फल है। उन्होंने बड़ी इल्तजा की। बाबा ने कहा तुझे अपने पूर्व जन्मों का फल तो काटना ही पड़ेगा, कर्मों का फल काटना पड़ेगा। बाबा ने कहा जाके तुम भीमाबाई की कोठरी में रुक जाओ। देखिए बहुत पैसे वाला भीमाजी पाटिल, उसको बाबा ने भेज दिया भीमाबाई की कोठरी में, जो कि उसके रहने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थी, रहने लायक नहीं थी उसके, लेकिन उसको वहां रहना पड़ा। कर्म कट रहे हैं उसके। एक दिन रात को उसको सपना आया कि वो एक स्कूल में पढ़ रहा है, उसने गलती की है और उसका मास्टर उसे बहुत जोर जोर से बेत से मार रहा है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। सपने में एक और कर्म कट गया। दूसरी रात को उसको सपना आया कि उसके छाती पर किसी ने बहुत भारी पत्थर रख रखा है और उस पत्थर को जोर जोर से कोई घुमा रहा है। वो नींद में ही चिल्लाने लगा, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी नींद में। उसका कर्म कट गया, उसकी बीमारी भी चली गई। बाबा ने उसके कर्म सपनों में काट दिए, उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। वो बाबा का इतना बड़ा भक्त बन गया कि वो वापस गया अपने नारायण गांव और उसने वहां पर साईं सत्यव्रत पूजा प्रारंभ की। हम शिरडी में अब जाते हैं तो बाबा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की चौरन पर बाबा भी विराजमान रहते हैं, पूरी विधि वही रहती है, लेकिन वो कहलाती है सत्यनारायण पूजा की जगह साईं सत्यव्रत पूजा। तो जब भी हम शिरडी जाएं और साईं सत्यव्रत पूजा करें, भीमाजी पाटिल को जरूर याद कर लें। एक और डॉक्टर पिल्लई, बड़ी गजब कहानी है डॉक्टर पिल्लई की। डॉक्टर पिल्लई को पांव में नासूर हो गया था, उसके अंदर कीड़े थे। खुद डॉक्टर थे, उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, उसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा था। चूंकि अच्छे भले सज्जन थे, बाबा ने उनको शिरडी में रहने की इजाजत दे दी थी। बाबा के पास डॉक्टर पिल्लई को ले जाया गया। डॉक्टर पिल्लई रोने लगे,
बाबा ने कहा रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कर्म नहीं कटते। याद रखिएगा, ये अमृत की एक और बूंद है कि रोने से कर्म नहीं कटते। भगवान को भजने से कर्म कट जाते हैं, रोने से कर्म नहीं कटते। तो जब दुख तकलीफ बहुत पड़े तो रोने की जगह साईं की शरण में चले जाना, कर्म कटने लगेंगे। डॉक्टर पिल्लई से बाबा ने कहा कि तुझे तेरे कर्म तो काटने पड़ेंगे। और डॉक्टर पिल्लई भी कैसे पढ़े लिखे थे, अब भक्ति में युक्ति आ गई। उन्होंने बाबा से कहा बाबा प्लीज ऐसा कर दो कि मेरे जो कर्म हैं वो 10 जन्मों में इनको बांट दो, मुझे इनका फल 10 जन्मों में मिले, अभी तो मैं ठीक हो जाऊं। जहां भक्ति में दिमाग लगाने लगते हैं वहां सब गड़बड़ हो जाती है। भक्ति तो बिल्कुल सदाशयता के साथ, सरलता के साथ करनी चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, जो तेरे कर्म 10 दिन में पूरे होने वाले हैं उसके लिए तू 10 जन्मों तक क्यों इंतजार करना चाहता है। बाबा ने कहा कि तू इंतजार कर, 10वें दिन एक काला कौवा आएगा, तेरे नासूर पर चोंच मारेगा और तू ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पिल्लई रोज मस्जिद जाते थे। बाबा उनके जख्म पर, नासूर पर रोज ऊदी लगाया करते थे। एक दिन, अब उनको ध्यान नहीं था, यह 10वां दिन था। एक दिन वो मस्जिद में बैठे हुए थे। हाजी अब्दुल बाबा जो कि बाबा के सेवक थे, हमने कल भक्ति में दास्यता की बात करी थी, दास्यता के भाव की बात करी थी, बाबा के दास थे। वो मस्जिद में झाड़ू लगा रहे थे। और झाड़ू जैसा अमूमन लगता है कि आप जिस दिशा से झाड़ू लगाते आते हैं आप दूसरी दिशा में पीठ करके बढ़ते जाते हैं, ताकि जो आपने एरिया साफ किया है वो गंदा ना हो जाए। हाजी अब्दुल बाबा आते जा रहे थे पीछे 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 पीछे, और अचानक उनका पैर डॉक्टर पिल्लई के नासूर पर पड़ गया। डॉक्टर पिल्लई दर्द से चिल्ला उठे, लेकिन उनके नासूर से 7 कीड़े निकल करके बाहर चले गए। उन्हें तुरंत आराम हो गया। लोगों ने बाबा से पूछा ये कौवा कब आया था। बाबा ने कहा अब्दुल ही तो मेरा कौवा है, वही आया था। वो देख डॉक्टर पिल्लई कितनी खुशी से गा रहा है। करम कर मेरे हाल पर तू करीब, करम कर मेरे हाल पर तू करीब। तेरा नाम रहमान है और रहीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तो ही दोनों आलम का सुल्तान है, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है। जहां में नुमाया तेरी शान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार। रहे नूर तेरा सदा आशना, रहे नूर तेरा सदा आशना। तू ही हरदम मददगार है, तू आशिक का हरदम मददगार है। मददगार मददगार है, मददगार मददगार है। साई 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 मौला साई, साई 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 अल्लाह साई, साई 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 मौला साई, साई साई
भजले साई भजले साई भजले साई भजले साई 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 भजले साई 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 भजले साई 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 भजले साई 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 भजले साई 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 भजले साई 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 भजले साई 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 जय जय जय। बाबा जो है वो, उनका तत्वों पर बहुत जबरदस्त नियंत्रण था। उनकी योगिक शक्ति की बात तो हम 2 दिनों से कर ही रहे हैं। एक बार शिरडी में बहुत जबरदस्त बारिश हुई, घनघोर। कोई 3-4 दिन से बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया था। सभी शिरडीवासी बेहाल, परेशान, क्या करें। सच्चरित्र के लेखक लिखते हैं कि शिरडी में वैसे तो देवियां बहुत हैं, लेकिन उस दिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आई। सब पहुंचे फिर वहीं रामबाण औषधि साईं बाबा के पास। बाबा के पास आए, बाबा हमारी मदद करो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। बाबा बाहर निकले, अपना चिमटा आकाश की ओर दिखाया, जोर से बोले, अब रुक जाओ। और बारिश रुक गई। एक और ऐसा ही किस्सा है। जब मस्जिद में धूनी की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, इतनी ऊंची उठ रही थी कि लोगों को लगने लगा कि शायद अब ये छत जल जाएगी मस्जिद की। बाबा ने तुरंत ही अपना सटका जमीन पे मारा और कहा, अब रुक जाओ। और वो सारी की सारी लपटें वहीं पर शांत होने लगी। ऐसा ही एक और किस्सा आता है। श्यामा को सांप ने डस लिया था। लोग उसे वैद्य के पास ले जाने लगे, हकीम के पास ले जाने लगे कि झाड़ फूक करा देंगे, इसकी ठीक हो जाएगा। श्यामा ने कहा, मेरा और कोई नहीं है, मेरे तो बाबा हैं। विश्वास हो तो ऐसा। अमृत की एक और बूंद बाबा के पास से आ रही है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने इष्ट पर से विश्वास कम नहीं होना चाहिए कैसे भी। श्यामा ने कहा, मुझे बाबा के पास ले चलो। तो देखिए बाबा भी क्या लीला करते हैं। श्यामा को जैसे ही बाबा के पास ले जाने गए, मस्जिद के बाहर ही बाबा ने उसको गर्जना कर दी जोर से, अरे वो बम्मन यहीं से उतर जा, रुक जा बाहर। श्यामा भी, उनका सरनेम था देशपांडे, वो भी बम्मन थे, ब्राह्मण। नाग भी ब्राह्मण माना जाता है। श्यामा को बाबा ने कहा, तुम घर जाओ, ऊदी लगा लेना, और जब तक मैं ना कहूं सोना नहीं, चलते फिरते रहना। श्यामा डर गया था कि मुझे बाबा ने क्यों अंदर आने से रोक दिया। उसकी तो कुछ देर में उसकी
उसका अंत निकट दिखने लगा था उसको। श्यामा घर गया, जैसा बाबा ने कहा था वैसा किया, और अमृत की एक और बूंद टपकी। जैसा बाबा ने कहा था वैसा किया। जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, हमारा अंतर मन कुछ और कहता है। अंतर मन हमारे अंदर बैठा हुआ साईं है, वो हमको रास्ता सुझाता है, लेकिन हम अपने दुख तकलीफों में अपने मन को इतना प्रभावित कर देते हैं कि हमारे अंतर मन की आवाज हमको सुनाई नहीं देती। अमृत की एक और बूंद है कि जब दुख तकलीफ में हो तो अपने अंतर मन की बात जरूर सुनो, साईं बोलता है अंदर से। बाबा की बात श्यामा ने मानी और बिना कोई झाड़ फूक कराए किसी के पास गए हुए उसका जहर उतर गया था। बाबा की शरणागत होना है तो ऐसे ही हो जाओ, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता कि बाबा आपकी मदद करें। हम लोग अक्सर इस बात की बहस में उलझ जाते हैं कि ईश्वर साकार है या निराकार। सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। बाबा ने हमेशा, याद रखिए इस बात को, बाबा ने हमेशा सगुणोपासना पर ही जोर दिया है। वर्शिप द गॉड दैट हैज फॉर्म। उस भगवान की पूजा करो जिसके पास आकार है। बाबा ने इसके कई उदाहरण, कई दृष्टांत दिए। दरअसल सगुण उपासना करने से हम लोग जो है वो ईश्वर के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी तरह से देखते हैं। हमारा ध्यान बेहतर केंद्रित होता है। और सगुणोपासना करते 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 हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब हमारे लिए ईश्वर का आकार मायने नहीं रखता, हम स्वतः अपने आप निर्गुण स्वरूप की उपासना करने लगते हैं। यह हमको पता ही नहीं चलता कि ईश्वर हमारे लिए कब स्वरूप खो करके निर्गुण उपासना का ध्येय बन चुका है। श्रीमान तरखड़ के घर पे बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। श्रीमान तरखड़ जो है वो स्वयं प्रार्थना समाजी थे, यानी वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते थे। उनकी पत्नी सीता देवी तरखड़ और बेटा ज्योतेंद्र तरखड़ शिरडी जाने के लिए निकले और अपने पिताजी को निवेदन करके कहे कि पिताजी, हम बाबा को रोज नैवेद्य अर्पण करते हैं, हम जितने दिन शिरडी जा रहे हैं कृपया बाबा का नैवेद्य समय पर अर्पण कर दिया करना। पत्नी और बेटे ने कहा था, श्रीमान तरखड़ को बात माननी तो थी, मानी। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तीसरे दिन वो नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। वहां पर मस्जिद में बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माई, मैं आज तेरे घर गया था, बाहर ताला लगा था, मैं वापस आ गया भूखा। श्रीमती तरखड़ तो नहीं समझ पाई इस बात को। ज्योतेंद्र तरखड़ जो उनके पास खड़े थे वो समझ गए कि इसमें कोई ना कोई भूल आज पिताजी की हो गई है। बाबा जो हैं क्या लीला रचते हैं। श्रीमान तरखड़ उस दिन दोपहर भोजन करने घर पहुंचे। उन्होंने अपने रसोइये से कहा, वो जो बाबा को आज नैवेद्य अर्पण किया था वो मेरे खाने के लिए ले आओ। रसोइये ने कहा, श्रीमान आज आप तरखड़ आज बाबा को नैवेद्य अर्पण करना भूल गए थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत एक पोस्ट कार्ड निकाला और अपने बेटे को लिखा कि मुझसे भूल हो गई है। शिरडी के पते पर डाल दिया उसको, साठेवाड़ा के पते पर। और वहां पर बेटे के सामने जब बाबा ने ये बात की कि मैं तुम्हारे घर से भूखा लौट आया हूं, तो बेटे ने भी एक पोस्ट कार्ड डाला अपने घर के पते पर। 2 दिन बाद दोनों पोस्ट कार्ड अपनी अपनी जगह पर मिल गए। दोनों को, बाप और बेटे को, ये समझ में आ गया कि बाबा की
त्रिकालज्ञता कितनी थी। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब वो देखते थे। बाला बुआ सुथार, जिनको आधुनिक तुकाराम भी कहा जाता है, वो बाबा के दर्शन करने शिरडी पहुंचे। बाबा ने उनसे कहा कि मैं तो तुम्हें 4 साल से जानता हूं। वो पहली बार शिरडी गए थे। बहुत सोचा तो उन्हें अचानक याद आया कि लगभग इतने ही समय पहले उन्होंने किसी दुकान में बाबा की एक तस्वीर देखी थी और उसको हाथ जोड़ के नमन किया था। सच्चरित्र में बाबा ने दाभोलकर जी के पास लिखवाया है कि मेरे चित्र के दर्शन करना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। बाबा कहां कहां और क्या क्या करते थे किसी को नहीं पता। साईं सच्चरित्र के लेखक हेमाड पंत जी के घर होली का भोज था और हेमाड पंत बाबा से वादा लेकर के आए थे कि वो बंबई में हेमाड पंत के घर पे होली के भोज में शामिल होने जरूर जाएंगे। समय होने लगा भोज का, थालियां लग गईं। बाबा का इंतजार चल रहा था। मन ही मन हेमाड पंत जाते थे कि बाबा ने वादा कर दिया है लेकिन वो आएंगे तो नहीं। अब बाबा किस स्वरूप में आते हैं ये जानने के लिए वो बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने एक साकल लगा दी और खाना खाने बैठने ही वाले थे कि ठक ठक दरवाजे पर आवाज हुई और एक मुसलमान सज्जन बाबा की एक तस्वीर लेकर के उनके घर के दरवाजे पर खड़े थे। बाबा पहुंच गए थे उनके घर। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर आप संभालिए, हमको किसी ने कहा है कि आप इस तस्वीर को बहुत संभाल के रख सकते हैं। बाबा भोजन पर उनके घर पहुंच गए थे। भोजन के समय ये तस्वीर उनके पास कैसे पहुंची इसकी एक अलग कहानी है। एक मुसलमान सज्जन ने अपने घर में बहुत सारी फकीरों की, गुरुओं की तस्वीरें लगा रखी थी। उनकी तबीयत खराब हो गई तो बहुत वक्त तक सुधरी नहीं। तो उनके गुरु ने कहा कि तुमने अपने घर में जो ये तस्वीरें लगा रखी हैं इतनी सारी, उसकी वजह से तुमको तकलीफ हो रही है। वो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने अपने मैनेजर को घर भेजा और कहा कि मैं अपने गुरु की अप्रसन्नता का कारण नहीं बनना चाहता। तुम जाओ और सारी तस्वीरें जो मेरे ड्राइंग रूम में लगी हैं इनको जाके पानी में विसर्जित कर दो। जब वो ठीक हो गए, घर पहुंचे तो देखा कि सारी तस्वीरें विसर्जित हो गई थी, सिर्फ साईं की तस्वीर रह गई थी वहां पर। और वही तस्वीर वो मुसलमान सज्जन लेकर के हेमाड पंत जी के पास पहुंचे थे। बाबा कैसे लीलाएं रचते हैं किसको पता है। बाबा किसी को एक बार अपनी शरण में ले लें तो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, उसको सही रास्ते पर ला करके ही छोड़ते हैं। हम लोगों को साईं की शरण में जरूर जाना चाहिए। वो किसी न किसी रूप में, आज वो सदेह हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम जरूर ये कह सकते हैं कि श्री साईं शरणम मम, श्री साईं शरणम मम। श्री साई शरणं मम, 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 श्री साई शरणं मम,
श्री साई शरणं मम 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 शिरडी गांव की मिट्टी बोले श्री साई शरणं मम वहाँ का हर एक रजकण बोले श्री साई शरणं मम डाल डाल पर पंछी बोले श्री साई शरणं मम भक्त जन नर नारी बोले श्री साई शरणं मम 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 साई का गुरुस्थान बोले श्री साई शरणं मम बाबा संग शिवलिंग बोले श्री साई शरणं मम मीठे नीम के पत्ते बोले श्री साई शरणं मम परिक्रमा का पथ ये बोले श्री साई शरणं मम 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 द्वार कमाई मस्जिद बोले श्री साई शरणं मम पानी से जलते दीपक बोले श्री साई शरणं मम अखंड अनुपम धुनी बोले श्री साई शरणं मम साई की शिला भी बोले श्री साई शरणं मम 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 समाधि मंदिर द्वार बोले श्री साई शरणं मम सारे तोरण हार बोले श्री साई शरणं मम सारे सेवादार बोले श्री साई शरणं मम बाबा का परिवार बोले बाबा का परिवार बोले बाबा का परिवार बोले श्री साई शरणं मम 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 श्री
श्री साई शरणं मम श्री साई शरणं मम श्री साई शरणं मम श्री साई शरणं श्री साई शरणं मम 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 श्री साई शरणं श्री साई शरणं मम श्री साई शरणं मम श्री साई शरणं मम श्री साई शरणं मम। साईनाथ महाराज की। और एक बार बाबा की शरण में आ जाओ ना तो सारे ज्योतिषों को झुठला देते हैं बाबा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आदमी के पास जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं वो अपने साथ एक ज्योतिष जरूर रखता है, और यदि उसके पास सुख सुविधाएं नहीं है तो भी ज्योतिष रखता है। और 3 ऐसी कहानियां हैं जिसमें बाबा ने ज्योतिषों को झूठा ठुकरा दिया, साबित कर दिया। पहली कहानी है दामू अण्णा कासार की। दामू अण्णा कासार जो हैं, उनकी 3 पत्नियां थी और उनको तीनों से संतान नहीं थी। सारे ज्योतिषों ने कह दिया था कि तुम्हारे घर तो अब संतान पैदा हो नहीं सकती। दामू अण्णा कासार बाबा के दर्शन करने आए। उसी दिन किसी भक्त ने बाबा को आम की पेटी भेजी थी। उन्होंने सबको आम बांट दिए और 3 आम निकाल के रख लिए अपने पास। मालसापति ने पूछा, बाबा ये आम क्यों निकाल के रखे हैं आपने? बाबा ने कहा, ये जो बैठा ना सामने, इसको दे दो, मरने दो इसको। संत की डांट जिसने खा ली ना वो तर गया। दामू अण्णा कासार बड़े दुखी हुए। बाबा मैं तो उम्मीद लेकर के आया था, आपने पानी फेर दिया मेरी उम्मीदों पर। बाबा ने कहा, जाके ये आम तेरी पत्नियों को खिला देना। और उसके बाद उनके मन की मुराद पूरी हो गई। उनके घर संतानें हुई। सावित्री रघुनाथ तेंदुलकर, जिन्होंने साईं भजनमाला लिखी है, जिसमें उन्होंने बाबा के ऊपर, तब जब बाबा सदेह थे, 800 से ज्यादा भजन लिखे। उनके बेटे को डॉक्टरी की परीक्षा में बैठना था, बाबू तेंदुलकर को। सारे ज्योतिषों ने कह दिया था कि इसकी कुंडली में तो डॉक्टर बनने की योग नहीं है। लेकिन ज्योतिषियों का बाबा तेंदुलकर साहब की तरफ था। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर, जा अपने बेटे को बोल जाके परीक्षा में बैठे। वो कैसे डॉक्टर नहीं बनता मैं देखता हूं। बाबा के शब्द कभी झूठे नहीं होते। बाबू तेंदुलकर ने रिटन परीक्षा भी उत्तीर्ण की और उसके बाद मौखिक परीक्षा हुई, उसमें भी पास हो गए, डॉक्टर बन गए थे। बाबा जो हैं वो बड़ी विचित्र विचित्र, कभी कभी हंसी मजाक वाली बातें भी कर दिया करते थे। एक बड़ा वैभवशाली पैसे वाला भक्त उनके पास आया। उसने जरी की पगड़ी पहनी हुई थी, हरी कनोबा उसका नाम था, और नई सैंडल पहन के आया था। तो दर्शन करने आया था बाबा के, सैंडल उतारी थी मस्जिद के बाहर। देख बाबा को रहा था, ध्यान उसका सैंडलों में था। देखिए, धार्मिक स्थलों के बाहर से जूते चप्पल चोरी होना तब से हो रहा है। उसके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा था, ये चोरी हो गई तो क्या हुआ, क्या होगा। और जब बाहर आया तो देखा सैंडल गायब थी।
अब क्या, मन महसूस करके रोड पार करके सगुण मेरू नायक करके एक भक्त थे बाबा के, उनका होटल था, वहां गए तो खाना खाने लगे। अब वापस जाना है, उसके पहले खाना तो खा लो भाई। तो देखा उन्होंने दूर से एक छोटा बच्चा जो है वो एक डंडा यहां लटकाए हुए, उसके ऊपर उनकी सैंडलें लटकी हुई थी और वो चिल्लाता जा रहा था, हरी का बेटा जरी का फेटा, हरी का बेटा जरी का फेटा। उसने उसको रोक के पूछा, भाई ये सैंडल मेरी है। बोले ये सैंडल तो मुझे बाबा ने दी थी और कहा था इसको लेके बाजार में निकल जाओ और चिल्लाता कि हरी का बेटा जरी का फेटा। और जो आदमी कहे कि उसके पिताजी का नाम क से आता है, उसको ये सैंडल दे देना। बोले तुमने जरी का फेटा तो तुमने पहन रखा है, पिताजी का नाम बताओ। तो बोले कनोबा। बोले ये ले जाओ सैंडल। तो एक और अमृत की बूंद है यहां पर कि जब परम पिता परमात्मा के दर्शन करने जाओ, कहीं भी किसी भी रूप में, किसी मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, दरगाह जाओ, ध्यान उसी में रखो। ध्यान उसमें रखोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। साईं की बड़ी कृपा है हम सब पर। वो यहां स्वयं बैठे हुए हैं सगुण आकार में, चित्र के रूप में, हम सब की ओर मुस्कुरा रहे हैं। और इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, वहां जो बैठा है उसको भी लगेगा कि बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। यहां जो बैठी हैं महिलाएं बहनें, उनको भी लगेगा कि बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। यहां वालों को भी लगेगा बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। आप सबको भी लगेगा बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं। और ये जिस पत्थर जिस पे बाबा बैठे हैं, इसकी किस्मत भी देखिए क्या राजदार चीज है ये। हम लोग कहते हैं ना कि हम जीवात्माओं में ही किस्मत होती है। इस पत्थर की भी किस्मत देखिए आप। इसने सदैव गंदगी धोने का काम किया है। ये द्वारका माई के बाहर पड़ा रहता था ये पत्थर। बाबा जब इस पे नहीं बैठते थे तो ये शिरडी के लोगों के कपड़े धोने के काम में आता था। वहां भी गंदगी साफ करता था और जब बाबा बैठे तो यहां भी इसने लोगों के दुख दूर किए, उनके जीवन से अंधेरा दूर किया, गंदगी दूर की। हर पत्थर की एक किस्मत होती है, उसके अंदर एक भाव होता है। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जो पत्थर के अंदर से भगवान पैदा कर देता है। साईं की मूर्ति जो बनी है शिरडी में, बाबा ने देह छोड़ी 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार का दिन, और मूर्ति की स्थापना हुई 7 अक्टूबर 1954 को। मूर्ति के पीछे भी बड़ी विलक्षण कहानी है, सुनिए। मुंबई के डॉकयार्ड में इटालियन मार्बल का इतालवी संगमरमर का एक बड़ा सा टुकड़ा उतरा कंटेनर में। उसका कोई वारिस नहीं निकला। जहां से जिस कंपनी का बिल ऑफ लैडिंग लगा हुआ था, उस कंपनी ने कह दिया हमने ये पत्थर भेजा ही नहीं, यहां कोई लेने आया ही नहीं। मुंबई कस्टम्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन निकाला कि इस प्रकार का एक पत्थर है। वो पत्थर किसी गुमनाम भक्त ने खरीदा और साईं बाबा संस्थान शिरडी को भेज दिया। आज बाबा की मूर्ति जिस पत्थर से तराशी गई है, बाबा हमको जैसे शिरडी में बैठे हुए दिखते हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी ने उसका श्रेय नहीं लिया कि यह पत्थर किसने भेजा है।
जब किसी ने नहीं लिया तो हम ये मान सकते हैं कि स्वयं बाबा ने ही वो पत्थर भेज दिया था। और वो पत्थर फिर साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने, अब तो ट्रस्ट कहते हैं उसको, लेकिन तब केवल साईं बाबा संस्थान कहते थे, वो पत्थर भेज दिया श्री B.V. तालीम के पास, बंबई के बड़े विख्यात मूर्तिकार। साईं बाबा ने देह छोड़ दी 1918 में, उनके पास पत्थर भेजा गया 1954 में। इतना लंबा गैप। साईं बाबा की कुछ तस्वीरें उस वक्त के कैमरा से जो खींची गई थी वो थी लोगों के पास, लेकिन सिर्फ सामने सामने की थी। आस पड़ोस से बाबा के फीचर्स कैसे थे किसी को नहीं पता, उनका चेहरा कैसा दिखता था किसी को नहीं पता। ये वाली फोटो, ये जो लगी हुई है यहां पर, ये फोटो मात्र साईं बाबा संस्थान ने B.V. तालीम को मुहैया कराई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो 2 डायमेंशनल फोटो में मूर्ति बनाऊं कैसे। मैंने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा था। एक दिन वो बहुत सवेरे, उनकी आदत थी कि वो सवेरे 4 बजे उठ करके मूर्ति काढ़ने का काम करते थे। वो सवेरे सवेरे अपने स्टूडियो में पहुंचे। स्टूडियो अक्सर मूर्तिकार उस जगह को कहते हैं जहां पर वो मूर्ति को एक शेप देते हैं, आकार देते हैं। वो अपने स्टूडियो में पहुंचे। वहां पर उनको एक बेहद बेहद सफेद रोशनी दिखाई दी, और वो रोशनी उनको तब तक दिखती रही जब तक उसमें दिख रहा बाबा का चेहरा उनको साफ नजर नहीं आया। वो बाबा के चेहरे को देखते रहे। अचानक वो रोशनी भी गायब हो गई, बाबा भी चले गए। लेकिन सगुण मेरू नायक, जो कि बाबा के, जिन्होंने बाबा को देखा था, वो एक बार B.V. तालीम से मिलने गए। तालीम ने उनसे पूछा कि बाबा ऐसे दिखते थे? उन्होंने कहा जैसा आप बता रहे हो वैसे दिखते थे, अब मूर्ति आप कैसी बनाओगे हमको नहीं पता। उन्होंने मूर्ति तराशने का काम शुरू किया। ये जो पैर है बाबा के, जो एक पैर उन्होंने घुटने पे चढ़ा के रखा है और दूसरा पैर नीचे है, उसको आकार देना उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको आकार दिया जाए। उन्होंने थोड़ा बहुत तराश करके उसको छोड़ दिया था। रात में स्टूडियो बंद करके वो घर कमरे में चले गए अपने। सवेरे वापस आए तो देखा वो पत्थर जो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे निकाला जाए, वो टूट करके जमीन पे गिरा पड़ा था। उन्होंने तराशा पत्थर को। मूर्ति शिरडी गई। लक्ष्मीबाई शिंदे, सगुण मेरू नायक, उपासनी महाराज, वामन पटेल, जिन्होंने बाबा को उनके जीवन में देखा था, उन्होंने मूर्ति को देखा और कहा बाबा वापस आ गए। और 1954 में श्री तालीम ने ये मूर्ति बनाकर संस्थान को दी। उनका देहांत उस मूर्ति को बनाने के कई सालों बाद हुआ। लेकिन देखिए बाबा की लीला, ये उनके जीवन की आखिरी मूर्ति थी। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी कोई मूर्ति नहीं बनाई। ईश्वर को पाने के बाद क्या पाने की इच्छा रहेगी इंसान की? आप जब ईश्वर को पा लेते हो तो आप कुछ और चीज पाने की इच्छा नहीं रखते हो। रामनवमी उत्सव बाबा ने शुरू कराया। रामनवमी उत्सव की ऐसी बाबा ने रचना रची कि गोपाल राव पुंड को ये विचार आया, जिनको संतति बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई थी, कि शिरडी में उर्स लगवाना चाहिए। जो तारीख उन लोगों ने तय की थी, गांव के कुलकर्णी ने उस तारीख की इजाजत नहीं दी। बाबा की लीला देखिए, उसने जिस दिन की इजाजत दोबारा पहुंचने पर दी, बाबा ने कहा फिर जाओ, कुलकर्णी इजाजत देगा।
वो कुलकर्णी के पास दोबारा गए, उससे इजाजत मांगी, तो बाबा की लीला देखिए, वो इजाजत मिली जिस दिन राम नवमी पड़ती थी। सालों तक 1886 से लेकर 1887 से लेकर के 1909 तक शिरडी में उर्स जो है वो रामनवमी के दिन ही भराता था। 1909 में कृष्णराव जागेश्वर भीष्म, जिन्होंने बाबा की आरतियों की रचना की है, अधिकतर आरतियों की, उनको ख्याल आया कि बाबा ने रामनवमी के दिन उर्स भरने की प्रेरणा दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। हिंदू मुस्लिम एकता, इससे बड़ा कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने बाबा से अनुमति चाही कि बाबा, क्या हम उर्स वाले दिन, जिस दिन उर्स भरता है, उस दिन रामनवमी उत्सव भी मनाएं? बाबा ने कहा जरूर मनाओ। ये जो आप इस तरफ ग्राफिक देख रहे हैं वो रामनवमी उत्सव का ग्राफिक है। उस पे कीर्तन करते बाबा की लीला चलती रहती। जब पहली बार बाबा ने अनुमति दी तो राधा कृष्ण माई को लगा कि राम जन्म है, पालना जरूर लगाना चाहिए। सबने खूब नाच नाच करके उत्सव मनाने लगे, बहुत सारा गुलाल उड़ाया। उसमें से कुछ गुलाल उड़ करके बाबा की आंखों में चला गया। बाबा ने जोर से गुस्से में गर्जना की। राधा कृष्ण माई पालना हटाने लगी। उनको लगा कि बाबा ये पालना तोड़ वोड़ ना दे, गुस्से में आकर के। बाबा ने कहा पालना क्यों हटा रही हो? बाबा आप नाराज हैं, रख दो चुपचाप वहीं पर, रख दो चुपचाप वहीं पर। पालना भी यहीं रहेगा और कल इसी जगह पर गोपाल काला उत्सव भी मनाएंगे। गोपाल काला यानी एक हांडी रखती है दही और मिश्री की, उसको तोड़ करके उसमें से जो अमृत गिरता है उसको ग्रहण किया जाता है, उसको कहते हैं गोपाल काला। सबको समझ में आ गई कि राम जन्म होने वाला है, इसलिए बाबा ने रावण को डराने के लिए हुकार भरी है गुस्सा करके। दूसरे दिन गोपाल काला उत्सव भी मनाया गया। कल हमने गुरु पूर्णिमा उत्सव की बात करी थी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। रामनवमी उत्सव शिरडी में इस तरह शुरू हुआ। शिरडी में एक और समारोह जिसकी बहुत बात होती है वो है चावड़ी का जुलूस बाबा का। हम सब में से शिरडी कितने लोग गए हैं? वाह, सारे के सारे साईं के हैं। लेकिन आपने मेरी बात पकड़ी नहीं। मैंने कहा शिरडी कितने लोग गए हैं? जो साईं का सच्चा भक्त होता है ना, वो ये दंभ नहीं भरता कि मैं शिरडी गया था, मैं शिरडी जाऊंगा, मैं शिरडी जा रहा हूं। जो साईं का सच्चा प्रेमी होगा वो कहेगा बाबा ने मुझे बुलाया है, बाबा ने बुलाया है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, बाबा ने मेरी व्यवस्था करी है इसलिए मैं पहुंच रहा हूं। अहंकार मत करो, क्योंकि ये सब ऐसे पवित्र स्थान है कि हम वहां पर उनकी इच्छा के बगैर नहीं जा सकते। आज से आप जब भी कभी शिरडी यात्रा का जिक्र करें, सिर्फ इतना कहें बाबा ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, ये मत कहिए। चावड़ी, हम बात कर रहे थे चावड़ी की। गुरुस्थान और चावड़ी के बीच का फासला हम सब ने देखा है। बिल्कुल देखा जाए तो शायद 10 कदम का फासला भी नहीं है। बाबा एक रात छोड़ करके चावड़ी में सोते थे। एक दिन द्वारका माई मस्जिद में सोते थे, एक दिन चावड़ी में सोते थे। चावड़ी यानी विलेज मीटिंग हॉल, ग्राम सभा कक्ष। शिरडी में 2 चावड़ियां थी, जिसमें अब एक में बाबा की, साईं बाबा संस्थान की किताबें उसमें रखी हुई हैं, जिसको लाइब्रेरी कहते हैं। दूसरी चावड़ी ये वाली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बाबा
चावड़ी में सोने जाते थे एक रात छोड़ करके। वहां पर वो कैसे सोते थे जरा उसकी व्याख्या सुनिए। एक हथेली चौड़ा तख्ता नाना साहब डेंगले ने उनको दिया था, जो कि नीम गांव में रहते थे। उस तख्ते को वो चिंदियों से बांधते थे। उसके 3 हाथ लंबा तख्ता, एक हथेली चौड़ा, उसके 4 कोनों पर 4 दीपक, और बाबा उस पर सोते थे। कैसे उस पर चढ़ते थे, कैसे उससे उतरते थे, आज तक किसी को समझ में नहीं आया, कोई समझ नहीं पाया। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और लोग उत्सुकता पूर्वक देखना चाहते थे कि बाबा इस पे चढ़ते उतरते कैसे हैं, समझ में किसी को आता नहीं था। बाबा ने गुस्से में आकर के तोड़ दिया तख्ता। वो जब भी बाबा रात को सोते थे, उनके साथ मालसापति और भक्त तात्या सोते थे। और मालसापति से बाबा कहते थे कि भगत, तू मेरी छाती पर हाथ रख करके सोना, देखना मेरा भगवत स्मरण बंद तो नहीं हो गया। जितनी देर उनका दिल धड़कता था वो भगवत स्मरण करते थे। बाबा सोते नहीं थे, लेकिन मालसापति जब सोने लगते और उनका हाथ जब बाबा को भारी लगने लगता तो डपट करके उठा देते थे कि ये भगत उठ जा, तू सो रहा है, तू अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। दामोदर बाबरे, जिनको लोग अन्ना चिंचणी कर भी कहते हैं, वो लगभग 52 वर्ष के हो गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो शिरडी आए और वहीं के होकर रह गए। श्यामा ने बाबा से कहा, बाबा आप सबको संतान देते हो, जो मांगते हैं उसको दे देते हो, आप इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सुनिए बाबा ने क्या जवाब दिया। बाबा ने कहा, श्यामा, इनकी संतान होगी तो वो सिर्फ एक पीढ़ी तक इनका नाम कायम रखेगी। मैं तो इन्हें सालों साल के लिए अमर कर देना चाहता हूं। देखिए बाबा क्या लीला रच रहे थे उस वक्त। भाबरे साहब, उनका एक पैतृक जमीन का मुकदमा चल रहा था। किसी ने एक झूठी चिट्ठी उनको लिख करके भेज दी कि वो मुकदमा वो हार गए हैं। मजाक किया था किसी ने। जैसे ही चिट्ठी उनको मिली, उनके तो हाथ पांव ठंडे हो गए। बाबा के पास दौड़े दौड़े गए और मस्जिद में घुसे ही थे। बाबा ने कहा, श्यामा से बुड्ढे से कह दे चिट्ठी को फेंक दे, मेरे होते हुए कभी हार सकता है क्या? बाबा को पता नहीं था कि उनको चिट्ठी मिली है, चिट्ठी के अंदर क्या था उनको नहीं पता। अन्ना चिंचणी करने वो चिट्ठी वहीं धूनी में फेंक दी। खैर, कोर्ट का फैसला आया। अन्ना चिंचणी कर को उनकी जमीन वापस मिल गई। हर्जाने के तौर पर उनको 1800 रुपए मिले। चावड़ी की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से पानी अंदर आ जाता था, ईंटें गिर रही थी। वो 1800 रुपए अन्ना चिंचणी कर ले गए और बाबा के चरणों में रख दिए। बाबा ने श्यामा से कहा, इन पैसों से चावड़ी को ठीक करवाओ। चावड़ी ठीक हो गई। आज भी जब हम चावड़ी में जाते हैं, जब वहां पर घुसते से ही हम अपना शीश झुकाते हैं, कभी ऊपर नजर करके देखिएगा, एक संगमरमर की सफेद प्लेट लगी हुई है, उस पर श्री साईं बाबा जी लक्ष्मी दामोदर भाबरे चिंचणी करची चावड़ी, बाबा ने उनको अमर कर दिया था। आज भी नहीं तो अन्ना चिंचणी कर को हम यहां बैठ के याद करते हैं।
10 दिसंबर 1910 बाबा की चावड़ी यात्रा की शुरुआत हुई। गुरुस्थान से बहुत ठाट बाट से बाबा को चावड़ी ले जाया जाता जब वो सोने जाते। जुलूस निकलने से कुछ देर पहले मस्जिद में द्वारका माई में भजन शुरू हो जाते। बाबा की पालकी सजाई जाती, बाबा का श्रृंगार किया जाता, यानी उनको पहनने के लिए एक नया कोट दिया जाता, अंदर कफनी फटी, ऊपर जरीदार चोला। बाबा की लीला देखिए। कोई उनको जूते पहनाता, एक तरफ से तात्या उनके हाथ पकड़ करके उनको उठाता, दूसरी तरफ से बापू साहब बूटी उठाते, पीछे बापू साहब जोग जो हैं वो छाता लेकर के चलते, भागोजी शिंदे जो कि कोढ़ी थे वो बाबा की चवर डलाते, चिपलिस, ताल, मंजीरा, चारों तरफ ढोल ढमाके, पटाखे फूटते, खूब जोर शोर से बाबा का जुलूस निकलता। और जो 10 कदम की दूरी है, कई कई बार उसको पूरा करने में 3 घंटे लग जाते। कोई रंग फेंक रहा है, कोई पटाखा चला रहा है, आतिशबाजी हो रही है, लोग ढोल धमाके बजा रहे हैं, नृत्य हो रहा है। कई बार बाबा स्वयं भी मगन होकर के नृत्य करने लगते उसमें। और जैसे ही चावड़ी और गुरुस्थान, चावड़ी और मस्जिद के बीच पहुंचते, आप देखते हैं वहां पे एक हनुमान मंदिर है, सामने मारुति मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार बाबा ने अपने जमाने में कराया था। जो दक्षिणा का पैसा उनके पास आता था, उन्होंने शिरडी के तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार उस पैसे से कराया था। उसकी जवाबदारी तात्या को दी थी। जैसे ही वो मारुति मंदिर के कोने पर पहुंचते, याद आ रहा है हम सबको मारुति मंदिर है, वहां पे हनुमान जी का मंदिर है। तो वहां बाबा रुक जाते और यूं यूं हाथ करके कुछ बात करते, जैसे हवाओं में कुछ इशारे करके बात करते। ये उनका हमेशा का क्रम था। उसके बाद उनका जुलूस आगे बढ़ता, बाबा को चावड़ी में ले जाकर के बिठाया जाता, कोई उनके पांव पखारता, कोई उनके लिए चिलम तैयार करता, कोई उसमें साफी बांधता। तात्या पाटिल वहां पर गद्दियां बिछा बिछा करके बाबा का बिस्तर तैयार करते। जब सब कुछ हो जाता, बाबा तात्या से कहते कि तात्या, रात में आके मेरा ख्याल जरूर रख लेना, क्या पता कब चला जाऊं। लेकिन वो जो अद्भुत पालकी के जो बाबा की निकला करती थी, और उस पालकी की भी बड़ी अद्भुत कहानी है। इस पालकी की शुरुआत के पीछे राधा कृष्ण माई का बहुत बड़ा रोल था। राधा कृष्ण माई ने बंबई के 2 भक्तों से पालकी बनवाने के लिए कहा था, जिसमें 2 आगे बड़े बड़े चांदी के हाथी भी लगे हुए थे। अब मस्जिद में कोई कमरा अलग से तो था नहीं जिसमें पालकी रखी जा सके। वो हाथी रात में कोई चुरा करके ले गया। राधा कृष्ण माई और सब बड़े दुखी हो गए, बाबा आपके रहते कोई चुरा के ले गया। बाबा ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। वो पूरी की पूरी पालकी क्यों नहीं चुरा के ले गया? ये सब भक्तों के कहने पर होता था। ये जो जरीदार फेटा पहनाया जाता था बाबा को, उनके पास तो आखिर में जब वो उन्होंने देह छोड़ी तो उनके पास क्या मिला वो भी आपको पता चलेगा। बाबा का घोड़ा श्याम कर्ण उनके आगे आगे चलता था। श्याम कर्ण भी एक बड़ी अद्भुत पहेली है। वो पूरा चॉकलेटी कलर का था, डार्क ब्राउन कलर का, लेकिन उसका एक कान काला था, इसलिए बाबा ने उसका नाम रखा था श्याम कर्ण। और बाबा जब भी मस्जिद से बाहर निकलते जुलूस के लिए, सबसे पहले उसके माथे पर ऊदी लगाते थे श्याम कर्ण के। श्याम कर्ण की समाधि अब लेंडी बाग में है, दत्त मंदिर के पीछे। और लेंडी बाग तो बाबा का सबसे पसंदीदा स्थल हुआ करता था। शाम में वो जाते थे, सवेरे शाम 2 बार घूमने जाते थे। वहीं पर अपने हाथों से पौधों को सींचते। वहां पे नंदा द्वीप में
जिस अभी जहाँ पे नंदा दीप है वो तो आप 3 या 4 फीट की ऊंचाई पर देखते हैं। पहले नंदा दीप बाबा के समय पर गड्ढे में हुआ करता था, वो बुझे नहीं इसके लिए उसके ऊपर लोहे की चादर डाली जाती थी, उसको कपड़ों से ढका जाता था। हाजी अब्दुल बाबा का क्रम था कि वो रोज उस दीपक में तेल भरते और वहां पे 2 कच्चे घड़े रख देते। बाबा आते, नंदा दीप की तरफ पीठ करके बैठ जाते। अब्दुल को पास रहने की इजाजत नहीं थी, वो दूर चला जाता। पूरब की ओर मुख करके नंदा दीप की ओर पीठ करके बाबा बैठते, उन घड़ों में से पानी लेकर के चारों ओर हवा में फेंकते, मंत्रोच्चार करते। लोगों का मानना था कि ऐसा क्या करके बाबा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। खैर, नंदा दीप अभी है, श्याम कर्ण की समाधि वहीं है, बाबा भी वहीं है। लेकिन जो चावड़ी समारोह है, बाबा की पालकी, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। उसका तो जो उल्लेख साईं सच्चरित्र में है वो पढ़ना पड़ेगा कि साईं की पालकी जो है उसकी क्या शोभा हुआ करती थी। ले चलें साईं की पालकी। लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ के, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, अरे लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जब करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जब करता चल तू साईं के नाम का। अरे साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना, साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना। साईं नाथ, साईं नाथ, साईं नाथ, लेके चलो, चलो रे चलो, लेके चलो, चलो रे चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, अरे लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। बाबा इस पालकी में खुद नहीं बैठते थे, बाबा पैदल चलते थे। पालकी के अंदर बाबा का सटका और फोटो रहती थी सिर्फ।
सब एक है, करता है सबका भला। बंदे तेरा मजहब है क्या, साई नहीं देखता, उसके लिए हम सब एक हैं, करता है सबका भला। अरे साथ है तेरे बाबा, जो मांगोगे देगा। अरे साथ है तेरे साई, जो मांगोगे देगा। साईनाथ साईनाथ साईनाथ, लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईनाथ की, 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 कांधा लगा के बोलो अरे कांधा लगा के बोलो जय साईनाथ की, 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 जय साईनाथ की, जय साईनाथ